इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़, श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा, श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर। गोकुल नगर कॉलोनी से आया हूँ, रविंद्र जैन नाम है मेरा। मेरी शंका ये है कि महाराज जी, मनुष्य जब जन्म लेता है, बहुत सारी योनि काटने के बाद मनुष्य योनि मिलती है, उसके कर्मों का सब पहले से हिसाब हो जाता होगा। उसके बाद ही जन्म लेते से बच्चे को तकलीफ होती है, तो वो कौन से कर्मों की सजा होती है जो जिसकी सजा बच गई है पहले? ये तय है कि जब आयु कर्म का बंध होता है तो मनुष्य आयु में, नरक आयु, तिर्यंच आयु, देह आयु में जाता है। अब किसी ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बांधा है, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद वो उदय में आएगा। तो हम ये तय नहीं कर सकते कि उसने कौन से समय में कौन सा कर्म बांधा था। ये विषय केवल ज्ञानी का है कि हमें पता नहीं कि हमने कितने समय का कर्म बांधा है। अगर हमने कोई मनुष्य पर्याय में कर्म बांधा है और वो कर्म उदय में ना आए जब तक, और उदय होने के बाद वो निकल न जाए, तो हो सकता है कि वो 10 भव के बाद भी उदय में आ जाए, 5 भव के बाद उदय में आ जाए। जरूरी नहीं कि उसी भव में आ जाए, जरूरी नहीं कि 2 भव के बाद आ जाए, कभी भी आ सकता है। उसने जितना समय की ये बांधा है, क्योंकि हमारे उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है, यानी अधिक से अधिक कोई कर्म का बंध होता है तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का वो बंद कर सकता है। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद भी कर्म उदय में आ सकता है हमारा, है ना। तो ये हम तय नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तय है कि अगर हमने जो पाप किया है और उसका जो बंध हुआ है, वो निश्चित रूप से उसका उदय जीवन में आएगा, चाहे इस भव में आए, चाहे असंख्यात भव के बाद भी आ जाए, पर उदय में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। जैसे मरीचि ने अपने पाप कर्म का बंध किया 365 मिथ्यात्व का, अब उसने 23 तीर्थंकर निकल गए, तब तक उनके कर्मों को भोगा उसने, और उसके बाद महावीर की पर्याय को उसको प्राप्त हुआ। जो 363 मिथ्या मत चढ़ाए थे, इसका मतलब उसका पाप उसको कब तक भोगना पड़ा? 23 से तीर्थंकर के बाद 24 तीर्थंकर हुए, तब उसने कौन सा कर्म बांधा है? निश्चित रूप से हमारे कुछ दिए हैं कि हम किसी को ज्ञान में विघ्न डाले तो ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है, किसी को दान देने में अंतराय तो दान अंतराय कर्म का भोग, अंतराय कर्म का भोग होता है। हम किसी को कोई पढ़ रहा हो तो हम उसको लाइट बंद करते तो ज्ञानावरणी कर्म बंद हो रहा हो। कोई भगवान के सामने खड़ा हो, हम दर्शन नहीं करने, दर्शनावरणी कर्म का बंद होता है। पर कितना होता है ये सिर्फ केवल ज्ञानी ही जानता है कि हमने कितना कर्म बांधा, कितने समय किए बांधा। ये विषय उसी का है, स्थिति भाग, अनुभाग, स्थिति भाग, है ना। ये सब प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये 4 प्रकार का बंध होता है। तो कैसे बांधा है वो सिर्फ केवल ही जानता है, पर जो बंधा है उसका फल निश्चित से, जरूरी नहीं कि कौन से भव में, किसी न किसी भव में उसको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। ओम नमः। नमस्ते। नमोस्तु गुरुदेव। मैं यहाँ पर श्री 1008 पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर गोकुल नगर ज्ञान ज्योति महिला मंडल की तरफ से यहाँ पर आई हूँ, और मेरा नाम नीतू जैन है। मेरी समस्या है कि मायाचारी करने से त्रेंच गति का बंध होता है, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में बताया गया है, और आगम में बताया गया है कि मायाचारी करने से स्त्री गति का बंध होता है। तो महाराज जी, एक परिणाम करने से 2 अलग अलग गतियों का बंध कैसे हो सकता है? कृपया करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। देखें, आपके यहाँ जब शादी की पत्रिका आती है ना, तो श्रीमान और श्रीमती लिख करके श्रीमान का नाम लिखते हैं और पीछे लिखते हैं सपरिवार। तब बताओ कौन कौन जाएगा खाने में उनके यहाँ पर? सभी जाएंगे ना।
ऐसे ही जब आचार्य कोई वर्णन करते तो सूत्र रूप में करते हैं। तो एक चीज उन्होंने बताई कि माया त्रियोग से, मायाचारी करने से तिर्यंच गति का बंध होता है। और दूसरा ये है कि सबसे अधिक मायाचारी अगर अभी किसी के अंदर, तो स्त्रियों के अंदर है। किन के अंदर है? ऐसे हमारे सिद्धांतिक ग्रंथों में कहा है कि संसार में अगर सबसे अधिक मायाचारी है तो स्त्रियों के अंदर उत्कृष्ट से उत्कृष्ट मायाचारी कौन कर सकती है? स्त्री। तो जब स्त्रियां मायाचारी करेगी तो भी तिर्यंच जाएंगी, और पुरुष करेगा तो भी मायाचारी करेगा तो भी हम तिर्यंच गति को प्राप्त करेंगे। तो ये सूत्र रूप में है। यहाँ कुछ बातें कह दी जाती हैं, इसका मतलब इतना ही नहीं है। जैसे कर्म कितने प्रकार के हमारे यहाँ? 8 प्रकार के, पर संख्यात असंख्यात अनंत प्रकार के कर्मों का वर्णन भी आया है शास्त्रों में। ये 8 तो हमको समझाने के लिए कहा है। क्या कहा है? ये 8 प्रकार के तो नाम हमको समझाने का है, पर ऐसा नहीं है कि वो मात्र ऐसा नहीं लिखा है उन्होंने तत्व कि मायाचारी ही तिर्यंच गति का कारण है, ही शब्द लिख देते तो फिर अपन समझते। उन्होंने सिर्फ माया तिर्यक से कि मायाचारी करने से तिर्यंच गति का बंध होता है। तो ये निश्चित है कि जहाँ सूत्रों में लिखा जाता है, जब उनके हम टीकाएं पढ़ते हैं, अब जब उसकी जो सर्वार्थ तत्वार्थ सूत्र पर कम से कम 15 टीकाएं हैं, जब उनकी टीकाओं को खोलेंगे, उन टीकाओं को पढ़ेंगे, तो मायाचारी की और तिर्यंच गति जाने के और भी कई कारण हमारे सामने आते हैं। तो ये सिर्फ एक मात्र उदाहरण है, कोई सिद्धांत इसमें नहीं नष्ट नहीं हो रहा है। कि सिद्धांत कब नष्ट होता है? कि तत्व 7 ही होते तो 7 ही होंगे, 8 कहेंगे तो सिद्धांत जाएगा। ये सिद्धांत नहीं है कि मायाचारी से तिर्यंच गति ही मिलेगी, ऐसा शब्द नहीं आया। मायाचारी से तिर्यंच गति ही मिलेगी ऐसा नहीं है। मायाचारी से तिर्यंच गति भी जाते हैं, और मायाचारी करने वाले स्त्री पर्याय में भी पैदा हो सकते हैं। अब वो सब मात्रा है कि कितनी मायाचारी है। एक मायाचारी नहीं, मायाचारी का भी लेवल होता है, 1 2 3 4 ऐसे लेवल में चलते हैं। तो उनके अंदर कितनी है, क्या है, उसके हिसाब से अलग अलग गतियों में भी जा। पर मुख्यतः से मायाचारी करने वाला जो है तिर्यंच गति को प्राप्त करता है। ओम नमः। महाराज जी, एक समस्या, क्या थोड़ी शंका है, जानकारी चाहते। द्रव्य पूजा करते हैं कुछ लोग, भाव पूजा करते हैं। इन दोनों पूजाओं में पुण्य अर्जन का क्या अंतर है, कृपया बताएं। देखें, श्रावक जो है उनको द्रव्य पूजा ही करना चाहिए, द्रव्य के साथ उनका भाव काम आएगा। और जिनकी द्रव्य पूजा, द्रव्यों का सामग्री का त्याग है, वो भाव पूजा करे। जैसे मुनिराज हैं, आरिका माता जी हैं, भाव पूजा करने का तो उनको कहा है कि जो द्रव्य पूजा नहीं कर सकता है, जिनके मूल गुणों में द्रव्य पूजा करने का निषेध है, क्योंकि उसमें आरंभ परिग्रह का कारण बनेगा। पर श्रावक को द्रव्य पूजा ही करना चाहिए। श्रावक की भाव पूजा का कोई फल ही नहीं है कि मात्र भाव ही करे तो वो पूजा हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूजा का मतलब अष्ट द्रव्य के साथ पूजन, या 35-36 प्रकार की पूजाएं और भी श्रावकाचार में कही है कि जिनके पास कुछ नहीं है तो भगवान की मूर्ति का मार्जन कर दे, भगवान की वेदी का साफ कर दे और उसको व्यवस्थित भगवान को वापस वहाँ विराजमान कर दे, तो भी वो उसकी पूजा होगी। उसके बाद द्रव्य चढ़ाने को नहीं है तो उसकी वो पूजा होगी, तो उसको कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा। भाव पूर्वक पूजा करने का उनका प्रधान है जिनका आरंभ और परिग्रह का त्याग होता है। कहीं जगह तो ये भी आया है कि जब हम उपवास करते ना तो उस समय पूजा नहीं करने, क्योंकि आरंभ और परिग्रह का, उपवास का मतलब होता है आरंभ और इनसे सब त्याग करना है, तो फिर वो भाव पूजा उस दिन करे, ऐसे शास्त्र में आया है। और कहीं जगह शास्त्र में आया है कि पूजा उपवास के साथ पूजा करना चाहिए। अब कोई व्रत है, अब व्रत की पूजा करना ही पड़ेगी, तो दोनों तरीके की बातें कब आती है, जो उपवास के समय, कि उपवास का मतलब होता है आत्मा के नजदीक जाना है, उपवास के साथ अर्थ है। और दूसरा उसमें आरंभ का त्याग, आरंभ का त्याग सामग्री के सिद्ध होएगा। तो आप लोगों को तो द्रव्य पूजा ही करना चाहिए, द्रव्य के साथ आपका भाव अनिवार्य है। मात्र द्रव्य पूजा आपके काम की नहीं है, द्रव्य के साथ आपको भाव चाहिए, और मात्र भाव पूजा भी आपके कार्यकारी नहीं है, उसके साथ द्रव्य भी चाहिए। अब ये अलग बात है कि जिनका त्याग है कि मैं आरंभ परिग्रह त्याग, मेरे पास कुछ है ही नहीं, उन लोगों की ये फिर भाव के साथ पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अब जब घर में ही खाने को नहीं है तो फिर वो क्या करेगा भगवान के, तो फिर भगवान के गुणगान कर लेगा। और पूजा का अर्थ स्पष्ट समझना,
पूजा का मतलब होता है, जो हम शाब्दिक अर्थ करते हैं या इनको संस्कृत के अर्थों को जब जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो पूजा का अर्थ होता है सम्मान, गुणगान। यानी हम जिनके साथ जा रहे हैं उनके गुणगान करने का नाम पूजा है, कि उनके हम गुणगान करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उसका नाम पूजा है। अब वो फिर हम अरहंत की कर रहे, अरहंत के गुणगान कर रहे, है ना, तो ये सब पूजा की गिनती में ही आते। पूजा के सम्मान कहो, पूजा कहो, सब एक ही अर्थ में आते हैं। जब हम संस्कृत को इनको करते हैं, संस्कृत में जब इनके अर्थों को निकालने की कोशिश करते हैं, शब्द कैसे बना है, पू धातु से बना है ये जगह, तो उसका अर्थ ही पूज्यता, कि पूज्यता का मतलब होता है गुणगान करना। तो जहां जहां गुणगान कर सकते हैं वहां गुणगान करें, और द्रव्य के साथ हमें गुणगान करना चाहिए श्रावकों को, तो ही उसकी पूजा होगी। मैं गोकुल नगर से जया जैन ज्ञान ज्योति महिला मंडल की तरफ से आपके चरणों में त्रैबार नमोस्तु करती हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, कौन से पुण्य के उदय से धार्मिक क्रियाओं में मन लगता है? कौन से पुण्य उदय से धार्मिक क्रियाओं में मन लगता है? तो पुण्य का उदय होगा तभी धार्मिक क्रियाओं में मन लगेगा, है ना। बिना पुण्य के उदय के धार्मिक क्रियाओं में मन नहीं लगता है। अब पुण्य कितने हैं, तो हमारे कर्मों की जब हम बात करते हैं, जब हमारे मन में जिनवाणी के प्रति, गुरुओं के प्रति और अरहंतों के प्रति सम्मान का भाव आता है, उनकी पूजा का भाव आता है, उनकी सेवा करने का भाव आता है, तो उससे हमारे जीवन में पुण्य होता है। क्या होता है? पुण्य होता है। और वही पुण्य फिर नया पुण्य बांध करके हमारे जीवन में पुण्य की बढ़ोतरी करता है। क्योंकि पुण्य और पाप दो प्रकार का है, फल है, एक पुण्य है और एक पाप है। तो अच्छा काम करेंगे तो पुण्य है, और खराब काम करेंगे तो पाप है। जैसे आपने कोई अच्छा सा कार्य किया हो, भगवान की आराधना की हो, दान दिया हो, साधुओं की सेवा की हो, माँ जिनवाणी की सेवा की हो, भगवान के अष्ट देव से पूजन की हो, तो ऐसा मन जब करता है तो निश्चित रूप से आपका पुण्य का उदय ही है कि आपके भाव कर रहे हैं। जैसे सीता का उदाहरण आता है ना, कि उनको जब बच्चा गर्भ में आया तो उनका मन हुआ कि मुझे तीर्थ वंदना करना है। कहाँ करना है? तीर्थ वंदना करना है। तो आप ये बताओ कि पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था? पुण्य का उदय था। तो पुण्य के उदय से ही उसने तीर्थ की वंदना की और फिर नया एक पुण्य बांधा कि उसके आग्रह भाव में फिर उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि। अब पुण्य से क्या मिलता है? राजा का पद, तीर्थंकर का पद, चक्रवर्ती का पद, नारायण का पद, जितने संसार में पद हैं वो सब पुण्य से मिलते। पुण्य का मतलब सम्यक दर्शन है ना, कि सम्यक दर्शन का फल है। और सम्यक दर्शन तभी हमारे जीवन में आएगा, तब हमारा पुण्य होगा। ये सारे पुण्य के फल है। आपका मान हो रहा है, आपका सम्मान हो रहा है, सब पुण्य का फल है। तो क्या करना है? तो उसके कहा शुभ क्रियाएं करें। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, यहाँ ना तत्वासु छठे अध्याय में, कि शुभ क्रियाओं करने से पुण्य होता है और अशुभ क्रियाओं से पाप होता है। तो शुभ क्रिया का तात्पर्य क्या? जो देव शास्त्र गुरु से जुड़ी क्रियाएं हैं या उनके उपदेश के अनुसार है, उनके आदेश के अनुसार है, वो सारी शुभ क्रियाएं हो गई। और जो देव शास्त्र गुरु के आदेश के अनुसार नहीं है, उनसे गलत है, अलग तरीके की हैं, तो वो क्रियाएं सब अशुभ क्रियाएं कही जाती हैं। इससे पुण्य के उदय से ही हमें पुण्य करने का सौभाग्य मिलता है। पुण्यानि पुण्य बंध, यानी पुण्य से पुण्य का बंध। एक होता है पुण्य से पाप का बंध, एक होता है पाप से पुण्य का, कि पाप का उदय चल रहा है और फिर भी हम समता भाव रख करके पुण्य का बंध करते हैं। और एक पुण्य का उदय है और हम अय्यासी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उसमें पाप का बंध होगा। एक पुण्य में पुण्य का बंध करता है, तो सारा पुण्य का ही फल है। ओम नमः। नमोस्तु गुरुदेव। मैं ज्ञान ज्योति महिला मंडल की तरफ से श्रीमती सुनीता जैन। मेरी शंका यह है कि देव पूजा से केवल पुण्य बंध ही होता है या संबंध निरा भी होती है? और सम्मेद शिखर जी की यात्रा से उत्कृष्ट फल क्या है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। पूजन करने से पुण्य मिलता है या कर्म की निर्जरा भी होती है? यही है ना प्रश्न आपका, है ना। अब मुझे बताओ कि संवर का मतलब क्या है?
संवर का मतलब क्या है? कर्मों के आना रोकना। जब कर्म को रोकना है तो फिर पुण्य कैसे होगा? कर्म का आना ही रोकना है ना। और निर्जरा में जो बचे हुए हैं उनको निकालना। तो पूजा से तो निश्चित रूप से पुण्य का ही बंध होगा, और पुण्य के फल से, पुण्य के माध्यम से हमारे अंदर के अशुभ कर्म, पाप कर्म निकल जाएंगे। और वो पाप कर्म जब निकलेगा हम मुनि बनेंगे। फिर मुनि बनकर जब साधना करना प्रारंभ करेंगे तब संवर और निर्जरा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए मुनियों को पूजा नहीं करते हैं। मुनियों को पूजा करने का तात्पर्य यही है कि एक तो आरंभ और परिग्रह रखना पड़ेगा, और दूसरा जब संवर का मतलब कर्म के आने का रुकना ही है, तो कौन सा कर्म? आचार्य ने ये नहीं कहा कि कौन से कर्म, आचार्य ने कहा कि सभी कर्मों का आना रुक जाना। और निर्जरा का मतलब जो सत्ता में पड़े हुए हैं उनका निकलना, उदय में आना, उदीर्णा होना, है ना, उनका निकलना, उन्हीं को कहा निर्जरा। तो पूजन करने से निश्चित रूप से पुण्य की प्राप्ति होती है। पर यह मत करना कि अब पूजन करूंगा कर्म की निर्जरा नहीं होगी, पर बिना पूजन के पुण्य का बंध भी नहीं होगा। और जब तक पुण्य का बंध नहीं होगा तो सत्ता में पड़े हुए अशुभ कर्म का नाश नहीं होगा। पूजा करने से अशुभ कर्मों का नाश हो जाएगा, और जब फिर पुण्य ही पुण्य हमारे जीवन में बचेगा, है ना, फिर हम ध्यान, तपस्या, साधना जब करेंगे तो निश्चित रूप से फिर जो सत्ता में पुण्य कर्म पड़े हुए हैं वो भी निर्जरा को प्राप्त हो जाएंगे। वो भी निर्जरा, वो भी बस कर्म का आना रुकना पूजा पाठ से नहीं होगा। वो होगा कहाँ? जब हम ध्यानस्थ बैठेंगे तब होगा। इसलिए पूजा करना अनिवार्य है। ये मत सोचना कि पूजा करना छोड़ दूंगा क्योंकि इससे तो संवर निर्जरा होती नहीं है। पर बिना पुण्य पाप के और बिना पूजा के पुण्य नहीं होगा, और पुण्य नहीं होगा तब तो निर्जरा पुण्य कर्मों की होगी। पूर्जरा किनकी होगी? आश्रय दो प्रकार का हो गया, पर निर्जरा किनकी होगी? पुण्य की, पाप की। क्योंकि सत्ता में क्या पड़ा हुआ है? पुण्य पड़ा हुआ है, तो पुण्य कर्म ही निर्जित होगा। क्योंकि आश्रय ने तो रोक दिया था ना आपको सारे कर्मों को, फिर बंद हो गया। अब जो बंद हुआ है, आश्रय ने आना और आने के बाद बंद हो जाना, तो बंद है कि अब बंद में दोनों प्रकार के, शुभ भी और अशुभ भी है। पर संवर और निर्जरा, संवर में तो रुकना है और निर्जरा तो शुभ कर्मों की होगी। किनकी होगी? शुभ कर्मों की। तो संवर का आना और रुकना ही है, पर पूजा निश्चित रूप से हमें संवर और निर्जरा तक पहुंचाने का काम करती है। ओम नमः। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र शकुंतला, कमलेश अनुराधा, गिरीश अंजू, अनुराग प्राशी, अरहम, नेहरा वेद, बाबूलाल जी, गिरनीबाई परिवार, ग्रेटर बाबा परिसर, इंदौर। श्रीमान ओम प्रकाश प्रभादेवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता सेठी, श्रीमान सचिन अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर। श्री विजय, श्रीमती वाणी छावड़ा, किशनगढ़। श्री हेमंत सेठ, बांसवाड़ा। श्रीमती चंद्रकांता, श्री भरत, श्रीमती ऋतु जैन, इंदौर।